हस्तिनापुर की राजगद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर के सुशासन में प्रजा सुखी थी और धर्म का साम्राज्य पुनः स्थापित हो चुका था। कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित मैदान की स्मृतियां अब धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं, किंतु इस शांति के महासागर के दूसरी ओर पश्चिमी तट पर बसी स्वर्ण नगरी द्वारका के क्षितिज पर एक अमंगलकारी छाया घनीभूत हो रही थी। यह छाया थी गांधारी के उस श्राप की जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने 100 पुत्रों के शवों के बीच बिलखते हुए श्री कृष्ण को दिया था। जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का नाश होते हुए देखा है, उसी प्रकार एक दिन तुम अपने यदुवंश का विनाश अपनी आंखों से देखोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में। आज हम कहानी में बताएंगे कि गांधारी के श्राप के कारण श्री कृष्ण के द्वारकापुरी का विनाश कैसे हुआ। इसलिए कहानी को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। कुरुक्षेत्र युद्ध को 36 वर्ष बीत चुके थे। श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति में द्वारका वैभव और समृद्धि के शिखर पर थी, परंतु यही समृद्धि यादवों के लिए अभिशाप बन गई। वे अजेय थे, शक्तिशाली थे और इस शक्ति के अहंकार ने उनके विवेक को मदिरा की तरह मतवाला कर दिया था। उनमें धर्म का भय और मर्यादा का सम्मान क्षीण होने लगा था। वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका आचरण देवों जैसा नहीं, असुरों जैसा होने लगा था। श्री कृष्ण जो त्रिकालदर्शी थे, यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि गांधारी का श्राप और ऋषियों द्वारा सांब को दिया गया श्राप अब फलीभूत होने का समय आ गया है। यह उनकी अपनी रची हुई दिव्य लीला का अंतिम और सबसे कारुणिक अध्याय था। एक दिन प्रभास क्षेत्र के पवित्र तट पर एक विशाल उत्सव का आयोजन हुआ। सभी यादव एकत्रित हुए। उत्सव में मदिरा का प्रवाह निर्बाध था। नशे में धुत यादवों का विवेक शून्य हो गया। वे कुरुक्षेत्र युद्ध की वीरता की कहानियां सुनाते सुनाते एक दूसरे पर ताने कसने लगे। सात्यकी ने कृतवर्मा का उपहास उड़ाया कि उसने कैसे अश्वत्थामा के साथ मिलकर सोए हुए पांडव पुत्रों की हत्या की थी। कृतवर्मा ने भी पलटकर सात्यकी के किसी पुराने अपराध का उल्लेख किया। बात बढ़ गई। शब्द शस्त्रों में बदल गए और फिर शस्त्र शरीर में धंसने लगे। देखते ही देखते प्रभास क्षेत्र का उत्सव का मैदान एक युद्ध भूमि में बदल गया। भाई भाई का, पिता पुत्र का शत्रु बन गया। जिस यदुवंश को देवता और असुर मिलकर भी पराजित नहीं कर सकते थे, वह अपने ही मद और अहंकार की अग्नि में झलकर भस्म होने लगा। श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर नियति के विधान के आगे उनकी एक न चली। क्रोध और विनाश के उस तांडव में यादव एक एक कर कटने मरने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब कुछ शेष नहीं रहा, तो वे असीम वैराग्य और शांति के साथ उस नरसंहार से दूर एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। बलराम जी भी इस कुल नाश को देखकर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने योग समाधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए और शेषनाग के अपने मूल स्वरूप में लौटकर क्षीर सागर को प्रस्थान कर गए। अब उस प्रभास क्षेत्र में केवल 2 व्यक्ति जीवित बचे थे। एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण और दूसरे उनके प्रिय सखा, भक्त और मंत्री उद्धव। उद्धव ने जब अपने कुल के इस सर्वनाश को अपनी आंखों से देखा तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान शांत भाव से बैठे थे। उनके मुख पर न कोई दुख था, न कोई क्रोध, बस एक अलौकिक वैराग्य का भाव था। उद्धव उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। हे प्रभु, यह क्या हो गया? आप तो सर्वसमर्थ हैं। आप चाहते तो एक क्षण में इस विनाश को रोक सकते थे। आपने ऐसा क्यों होने दिया? हे माधव, आपके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। यह द्वारका, यह राजपाट, यह जीवन सब आपके बिना शून्य है। कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। श्री कृष्ण ने उद्धव को उठाया, उनके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय उद्धव, शांत हो जाओ। जो कुछ हुआ है वह नियति का विधान था। मैंने इस कुल का संहार नहीं किया। इनके अहंकार और अधर्म ने इन्हें नष्ट कर दिया है। अब इस पृथ्वी पर मेरे अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका है और मेरे स्वधाम लौटने का समय आ गया है। उद्धव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, मैं जानता हूं कि आप साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात परब्रह्म हैं। आपने इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया, किंतु हम जैसे साधारण जीव
जो आपके इस मानवीय रूप से मोहित हैं, आपके बिना कैसे रहेंगे? आपका यह श्याम सुंदर रूप, आपकी यह मनमोहिनी मुस्कान, आपके दिव्य उपदेश, इनके बिना हमारा जीवन कैसे कटेगा? यह मोह हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा प्रभु। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त उद्धव को वह अंतिम और गूढ़ उपदेश दिया जो उद्धव गीता के अंसिको नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उपदेश माया के मोह के पार जाने का मार्ग था। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, तुम जिसे मोह कह रहे हो वही माया है। यह मेरा ही रचा हुआ एक आवरण है। यह मैं और मेरा का भाव ही समस्त दुखों की जड़ है। यह शरीर, यह संबंध, यह संसार, यह सब नश्वर है, ठीक एक स्वप्न की तरह। जब तक तुम निद्रा में हो, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, किंतु जागते ही उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार यह जगत भी एक दिव्य स्वप्न है। आत्मा के स्तर पर जागृत होकर ही तुम इस स्वप्न के भ्रम से मुक्त हो सकते हो। उद्धव, तुमने मुझसे प्रेम किया, मेरे इस शरीर से, मेरे व्यक्तित्व से। यह भक्ति का प्रथम चरण है, जिसे सगुण भक्ति कहते हैं। यह उत्तम है, पर यह पूर्ण नहीं है। पूर्णता तब है जब तुम मेरे इस साकार रूप से ऊपर उठकर मेरे निराकार सर्वव्यापी स्वरूप को अनुभव करो। जब तुम यह जान जाओ कि कृष्ण केवल यह देह नहीं है, कृष्ण इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। यह सूर्य का प्रकाश, यह चंद्रमा की शीतलता, यह वायु का स्पर्श, यह जल का प्रवाह, यह सब मैं ही हूं। हर जीव के भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, वह मेरा ही अंश है। तुम स्वयं को इस नश्वर शरीर से मत जोत दो। तुम वह अविनाशी आत्मा हो। जब तुम हर वस्तु में, हर प्राणी में मुझे ही देखोगे, तब यह मोह, यह विरह का दुहक तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। उद्धव ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन का कोहरा धीरे धीरे छोंट रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, माया का मोह बड़ा प्रबल है उद्धव। यह सोने की बेडधी के समान है, जो लगती तो सुंदर है, पर बंधन का ही काम करती है। इससे छूटने का एकमात्र उपाय है, संसार में रहो, अपने सारे कर्तव्य करो, पर मन से किसी वस्तु या व्यक्ति से आसक्त मत हो। एक साक्षी या दृष्टा की भांति जीवन का अवलोकन करो। निरंतर यह चिंतन करो कि क्या शाश्वत है और क्या नश्वर। जो नश्वर है, उसके नाश पर शोक कैसा। मैंने इस धरती पर अपनी लीला पूरी कर ली है। अब इस ज्ञान की ज्योति को जलाए रखने का दायित्व तुम्हारा है। तुम बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान करो। वहां अलकनंदा के पवित्र जल में स्नान कर मेरे इस ज्ञान पर मनन करना और इसे जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। मेरे जाने के बाद यह स्वर्ण नगरी द्वारका भी समुद्र में समा जाएगी, क्योंकि इसके अस्तित्व का प्रयोजन भी मेरे साथ ही जुड़ा था। यह मत सोचो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। जब भी तुम आंखें बंद करके शुद्ध मन से मेरा स्मरण करोगे, तुम मुझे अपने भीतर ही पाओगे। शरीर बिछड़ते हैं उद्धव, आत्मा नहीं। भगवान के इस अमृतमय उपदेश से उद्धव का सारा शोक, सारा मोह धुल गया। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह अब ज्ञान का तेज था। उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उनके चरण स्पर्श किए और भारी मन से किंतु एक नए संकल्प के साथ बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। अब श्री कृष्ण उस निर्जन वन में अकेले रह गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने दाहिने पैर को अपनी बाईं जांघ पर रखकर एक योग मुद्रा में स्थित हो गए। उनका पद तल प्रभात के सूर्य की तरह चमक रहा था। उसी समय जरा नाम का एक बहेलिया शिकारी शिकार की खोज में उस वन में घूम रहा था। दूर झाड़ियों के बीच उसे भगवान का चमकता हुआ चरण कमल किसी हिरण के मुख के समान प्रतीत हुआ। उसने बिना सोचे समझे अपने विष बुझे बाण को धनुष पर चढ़ाया और लक्ष्य साधकर छोड़ दिया। बाण सीधा भगवान श्री कृष्ण के कोमल तलवे में जा लगा। जब जरा अपना शिकार उठाने के जो देखा, उससे उसके प्राण सूख गए। वहां कोई हिरण नहीं, बल्कि चतुर्भुज रूप में पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे और उनके चरण से रक्त बह रहा था। वह समझ गया कि उसने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। वह कांपता हुआ भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। हे प्रभु, मुझसे अज्ञान में यह घोर पाप हो गया है। मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। मैंने अपने हाथों से जगत के स्वामी को कष्ट पहुंचाया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे जरा डरो मत, उठो,
तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस संसार में मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी हुआ है वह मेरी ही इच्छा से हुआ है। यह तो नियति का एक चक्र है जिसे पूर्ण होना ही था। जरा आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में जब मैंने राम के रूप में अवतार लिया था, तब मैंने तुम्हारे ही पूर्वजन्म यानी वानर राज बाली को छिपकर बाण मारा था। आज तुमने भी मुझे उसी प्रकार छिपकर बाण मारकर उस कर्म के खाते को बराबर कर दिया है। तुम तो मेरे इस अवतार की लीला को समाप्त करने के लिए केवल एक निमित्त बने हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पुण्य कर्म के कारण तुम्हें मेरे हाथों से मुक्ति प्राप्त होगी। तुम सशरीर स्वर्ग जाओगे। इतना कहते ही स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा और जरा बहेलिया उसमें बैठकर देवलोक को चला गया। यह भगवान का अंतिम उपदेश था, केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से। उन्होंने अपने ही हत्यारे को क्षमा करके यह दिखा दिया कि जब आत्मा साक्षी भाव में स्थित हो जाती है तो उसके लिए कोई शत्रु या मित्र, कोई मान या अपमान नहीं रह जाता। सब कुछ उस एक परमात्मा की ही लीला का अंग प्रतीत होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त इंद्रियों को समेटा, अपने मन को आत्मा में स्थिर किया और अपनी चेतना को इस पंच भौतिक शरीर से खींचकर अपने परम धाम गोलोक को प्रस्थान कर गए। उन्होंने अपनी मानवीय लीला का संवरण कर लिया। जिस क्षण उन्होंने देह त्यागी, पृथ्वी पर चारों ओर अपशकुन होने लगे। आकाश में तारे टूटने लगे, दिशाएं धूमिल हो गईं। द्वारका में उनके सारथी दारुक ने यह समाचार अर्जुन तक पहुंचाया। अर्जुन भागे भागे प्रभास क्षेत्र पहुंचे और अपने प्रिय सखा के निष्प्राण शरीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने ही भगवान का अंतिम संस्कार किया। इसके तुरंत बाद, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था, प्रलयंकारी लहरें उठीं और उस वैभवशाली स्वर्ण नगरी द्वारका को अपने गर्भ में समाहित कर लिया। मानो वह यह संदेश दे रही हो कि परमात्मा की उपस्थिति के बिना संसार का बड़े से बड़ा वैभव भी क्षणभंगुर और नश्वर है। भगवान चले गए, पर वे माया के मोह से परे जाने का शाश्वत संदेश छोड़ गए। उनका अंतिम उपदेश यही था कि इस नश्वर संसार में रहते हुए भी इससे अनासक्त रहो, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को पहचानो और हर कण में उस परम सत्ता का दर्शन करो। यही दुख, भय और मृत्यु से पार जाने का एकमात्र मार्ग है। दोस्तों, यह महाभारत की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।